बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, वबाओं से और इस वक्त जो सारे वायरल चल रहे हैं इससे महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा और आपका आज दिन अच्छा गुजरे, इसलिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ है आज जी उठा पाकिस्तान में आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि 11 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे और मेरी तरह आप भी वैसे मुझे पता है क्या है, इसलिए मेरे लिए तो सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और जब आपको पता चलेगा कि आज प्रोग्राम में हम क्या स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं तो डेफिनेटली आप भी उसे बहुत इन्जॉय करेंगे। सो अभी प्रोग्राम के इस सेगमेंट में क्योंकि कोशिश होती है जो हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करें। तो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो शदीद स्मोग है। इतनी ज़्यादा स्मोग है कि एक तो सबसे पहले कि वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं मोटरवेज़ पर या रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये एहतियात बड़ी इम्पॉर्टेंट है उन हिस्सों में पंजाब के जहाँ पर स्मोक मौजूद है कि गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र ना किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो स्मोक है इसमें जो धुआं बनता है, ये जो स्मोक है ये सांस जो है उसको लेने में तकलीफ़ आती है, मुश्किल पेश आ रही होती है। सो इसमें एहतियात बड़ी लाजिम हो जाती है और स्पेशली कहते हैं कि वो लोग जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं या जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कितनी धुंध है। इस बारे में जो पंजाब में इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ लाहौर से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं ज़ीशान कमाल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में, पंजाब भर में जो स्मोक की सूरत हाल है उससे आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत जिसे बागों का शहर कहा जाता था, लाहौर उसे आज की लपेट में है। दर्जा हरारत में कमी की वजह से जो एक गर्द आलूद हवाएं थीं या गर्द आलूद फ़िज़ा थी वो उसकी एक तह बन जाती है जो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आज से कुछ दिन पहले लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया था। ये सूरत हाल सिर्फ लाहौर की नहीं है बल्कि पंजाब भर में यही सूरत हाल चल रही है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो जो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो सहीवाल का सबसे ज़्यादा 470 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके बाद फैसलाबाद की बारी आती है तो उसका जो फैसलाबाद का 420 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर का 350 प्लस रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है, जिसमें टाउनशिप का इलाका है, इकबाल टाउन का एरिया है, मॉडल टाउन का एरिया है, अनारकली बाज़ार है और DHA फेस 8 के एरिया हैं या इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं उनमें स्मोक सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा जहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी जो फेस मास्क हैं और ऐनक लगाकर इससे एहतियाती तदाबीर ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस वक्त ज़रूरी है कि अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, आँखों को भी ढकें क्योंकि ये आपके लंग्स में जाकर भी आपको प्रॉब्लम करती है, आँखों की जलन महसूस होती है। ज़ीशान ये भी आगाह कीजिएगा कि किस वक्त स्मोक ज़्यादा होती है कि लोग एहतियात करें, बाहर ना निकलें, ट्रैवल ना करें, और कौन सा वक्त ऐसा है कि जिस वक्त ये कम होना शुरू हो जाती है? दिन के आगाज़ के साथ ही स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुबह सवेरे शहरी जो दफ्तरों की जानिब जा रहे होते हैं, उसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्कूल की जानिब जा रहे होते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक सूरज अपनी आबोताब के साथ नहीं निकल आता तब तक स्मोक का राज बरकरार रहता है। उसके अलावा सूरज दिन को तो निकल आता है लेकिन जब दोबारा से ढलने लग जाता है, स्मोक दोबारा शुरू हो जाती है। दफ्तरी लोग जो घर वापस आ रहे होते हैं फिर वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सिलसिला जब तक दर्जा हरारत में कमी है, लेकिन सिचुएशन जो चल रही है वो बारिश ना होने की वजह से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी यही सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा अगले माह धुंध आने का खदशा है। धुंध आ जाएगी तो धुंध और स्मोक
दोबारा दोनों मिक्स हो जाएं, जिससे जो एक सूरत हाल है, सूरज नहीं निकलता और दिन भर स्मोक बरकरार रहेगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा माहौलियात का कहना है कि जो इसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा रही हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। लेकिन ये तब तक के लिए है जब तक के लिए बारिश नहीं हो रही। जब तक बारिश हो जाएगी तब ये सिचुएशन इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन धुंध के साथ ही ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ स्मोक में भी इजाफा हो सकता है। जी जी। अच्छा ज़ीशान, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी, ये भी बताइएगा कि ये जो स्मोक है, जिस तरह आपने कहा अगले महीने से तो धुंध भी शुरू हो जाएगी, तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और ज़्यादा ख़तरे का बाइस बनेगा। स्मोक की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और किस उम्र के या किस बीमारी के लोगों को इसमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? हाँ जी, फिर स्मोक के साथ ही बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा जो स्मोक का हमला है वो आंखों पर होता है। लोग जो अपनी आंखों को मलते हैं, जिससे शहरियों को जलन होती है आंखों में, और आंखों में जलन होने की वजह से आंखों में से पानी बहता है और इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इसके साथ ही नाक से पानी बहने लग जाता है, गले में खराश होने लग जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये सुबह सवेरे और शाम के वक्त होता है। उसके साथ ही ये मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों की, जिसमें नौजवानों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं उनको तो शदीद तकलीफ हो है। उसके अलावा जो बीमार लोग हैं, जिनको दमे की बीमारी है, फिर फेफड़ों की बीमारी है या फिर दिल की बीमारी है, उनके लिए तो ज़्यादा तकलीफ दे लम्हे है, क्योंकि उनमें ये स्मोक ज़्यादा हमला आवर हो रही है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान कमाल, रिपोर्टर हमारे लाहौर से मौजूद थे और वो आपको आगाह कर रहे थे कि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो इस वक्त एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त स्मोक का राज है। और सर्दियों में तो ऐसा होता है, दिन छोटे होते हैं एकदम से, मतलब दोपहर होती है और रात हो जाती है, शाम तो होती ही नहीं है। सो बहुत लंबे वक्त के लिए स्मोक का सिलसिला रहता है। तो जब भी आप बाहर निकलें तो कोशिश करें आप मास्क पहने, आँखों को ढकें, और अगर आप किसी ना किसी तरह के लंग्स के इन्फेक्शन में या आप जो है इस तरह की किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आज जी उठा पाकिस्तान के देखने वालों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो है क्या, ब्रेक के बाद बताऊँगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ आपको बता रही हूँ कि आज एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ। डेफ़िनेटली अभी जब आप सब लोग उनको देखेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाओ, आज तो अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हो गई है। कुछ लोग ऐसे ख़ास होते हैं जिन पर अल्लाह की ख़ास अता होती है, ख़ास रहमत होती है कि वो जो भी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। और कितनी ही अच्छी बात हो कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ये सोच दे कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर कर सकें। इनकी शख्सियत के लिए अगर मैं ये कहूँ कि ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, एक बेहतरीन शख्सियत के ये मालिक हैं। और जब ये पहले आए तो इन्होंने अपनी आवाज़ का जो है वो जादू जगाया। मुख्तलिफ़ सॉन्ग्स के ज़रिए 10 एल्बम्स इनके मार्केट में मौजूद थे। और वो एक सॉन्ग जो आज भी जब मैं सोचती हूँ उसका वीडियो और वो मेस्मराइजिंग वॉइस, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई। और वो कितने लोगों का दिल ले गया था वो सॉन्ग, और आज भी मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अभी पिछले दिनों मैं सुन भी रही थी, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। इसके बाद क्या हुआ, ये जर्नी शुरू हुई। इन्होंने अपनी आवाज़ से जो है वो मुख्तलिफ़ म्यूज़िक
बनाया, कॉम्पोजिशन की, सॉन्ग्स किए, देन अल्लाह ताला की तरफ से, जिस तरह मैंने कहा कि दिलों में अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करता है, रहम करता है लोगों पर, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस आवाज़ को लोगों की फ़लाह के लिए लोगों की इस्लाह के लिए या दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल करूँ। और फिर इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत हमद जो हम सबको बहुत पसंद है और शायद जिसने मेरे और आपके दिल में ईमान की ताज़गी को बढ़ाया, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये कौन है? यस, आवर वेरी ओन पाकिस्तानी पॉप स्टार नजम शराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यू और जी उठा पाकिस्तान, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे सबको बताया है कि ट्यून इन टू जी उठा पाकिस्तान एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने बहुत अच्छा बोला मेरे लिए, थैंक यू, दैट मीन्स लॉट। आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम मुंतज़िर थे कि जल्द से जल्द आपसे बात शुरू की जा सके। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह माशाल्लाह से आई रिमेंबर, बल्कि अभी जब मैं ये आपके पुराने सॉन्ग सुन रही थी तो उसमें भी एक यंग कूल हैंडसम जो है वो हमें बॉय नज़र आ रहे थे, और आप स्टिल यू आर माशाल्लाह से वेरी यंग। सो ये राज क्या है? आप जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं? ज़रा हमसे शेयर कीजिए ना, हमें बताएं ताकि हम भी आपकी तरह हमेशा यंग यंग दिखें। जी मैं एक दो वर्कआउट्स करता हूँ दिन में, छोटे छोटे 20-20 मिनट्स के। ओके। स्मॉल पोर्शंस खाता हूँ, खाता हर चीज़ हूँ, चाहे वो पाए हो, निहारी हो और एनीथिंग। और आफ्टर एवरी मील आई डू अ ब्रिस्क वॉक 10 से 12 मिनट की, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम 1.5 घंटा वॉक करें। तो जो 10-12 मिनट वॉक होती है राइट आफ्टर द मील, वो बाद में 2 घंटे वॉक से ज़्यादा बेहतर है। ये मैं तकरीबन 3 साल से आई एम फॉलोइंग दिस। उसके अलावा मैं बड़ी इंटेंस टेबल टेनिस खेलता हूँ 4 to 5 डेज अपने आप को ट्रेन करता हूँ। और एंड आई स्टे हैप्पी बिकॉज अंदर से भी आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली भी आपको फिट होना चाहिए। आई थिंक दैट्स द रीज़न आई एम स्टिल अप एंड कमिंग एंड गोइंग। राइट, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बहुत यंग एज में ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसका आगाज़ म्यूज़िक से हुआ था, और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज से अगर, क्योंकि जब भी आप लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं तो यकीनन वो आवाज़ ऐसे ही होती है जैसे मिंबर से आवाज़ उठाई जा रही हो। तो स्टेज से आपके मिंबर तक का ये जो सफ़र रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। क्या था, शुरू से बचपन से यही सोचा था कि जी बस मैंने सिंगिंग करनी है, सिंगिंग की तरफ आना है, या ये किस तरह से हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ ये सफ़र? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, फ्रॉम वेरी अर्ली एज मैं रिदमिस्ट था, और किचन के बर्तन वगैरह, टेबल, वो यू नो स्कूल कॉलेज में भी टेबल बजाकर गाना, सारे मेरे बचपन के दोस्त जानते हैं जो देख रहे होंगे। और जहाँ तक अच्छा बच्चा बनने का वो जो एक बचपन से बीज वालदा डालती हैं जी। सो आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि वालदा ने शुरू से अच्छे असहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उनकी स्टोरी सुनानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाह किया। सो एक जो इन्वायरमेंट और माहौल आपको शुरू में मिलता है, फिर वो क्या होता है कि जब आप बड़े होते हैं तो कहीं थोड़ा सा वो अच्छा बच्चा जो कहीं खो जाता है, बिकॉज एक इन्वायरमेंट, सोसाइटी, फिर देन अर्ली एज एंड स्टारडम और पैसे और यू नो दुनिया, सो देन ऑब्वियसली यू गेट लॉस्ट अ बिट। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मुझे अर्ली एज पे ही ये अवेयरनेस हो गई थी कि ये ऐसे नहीं चल रहा सब कुछ। क्यों मैं खुश नहीं होता? हर जगह पे मैं एक स्टेप पे पहुंचता हूँ बट आई एम स्टिल एम्प्टी, मुझे मज़ा नहीं आता, फिर बोर हो जाता हूँ उससे, फिर आगे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। सो फिर मैंने पहला सवाल लिखा अपनी डायरी में कि व्हाई एम आई हियर, मेरा दुनिया में मकसद क्या है, क्यों भेजा है मुझे, कौन है वो, इस दुनिया का मालिक कौन है, क्या वो सिर्फ नाम है या वो एक पर्सनैलिटी है, क्या वो कम्युनिकेट भी करता है, क्या उससे बात हो सकती है, क्या मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। ये क्योंकि अल्लाह हय्युल कय्यूम है, वो कोई बुत तो है नहीं कि जो हम खुद ही उससे बातें करते हैं वो जवाब ही ना दे।
सो ये मेरी गुत्थी सुलझी जिस दिन मुझे कुरान मजीद का तारुफ हुआ कि ऑल दिस टाइम, ये सारे साल जो मैं इधर उधर भटक रहा था, गूगल पे ढूंढ रहा हूँ, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ रहा हूँ, वो मेरे घर में अपने कलाम से बात कर रहा था और मैं लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। सो वो जो गिल्ट था, वो जो एक एक्साइटमेंट भी थी कि मिल गया मुझे, तो उस कैफियत में मैंने ये हम्द पढ़ी, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। मैंने ये पढ़ी नहीं थी बल्कि ये मेरी अनाउंसमेंट थी। सो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। फिर कॉन्सर्ट्स पे जब ये हम पढ़ना शुरू की तो वो लाखों लोगों ने, मतलब आज भी याद है मुझे, अटक में तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग थे और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के मेरे साथ ये हम पढ़ रहे थे। न्यूयॉर्क में मुझे याद है 9/11 के बाद जब पहला कॉन्सर्ट मैंने किया तो 55,000 लोग थे पाकिस्तानी और वो हम चीख चीख के पढ़ रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि देयर इज समथिंग अल्लाह वांट्स फ्रॉम मी, देयर इज समथिंग बिगर देन जस्ट बीइंग अ पॉप स्टार और जस्ट सिंगिंग योर ओन सॉन्ग्स एंड सेलिंग एल्बम्स। इससे बड़ा कोई मोटिव है। ऐसा ही है। आई टुक इट अप, कैरिंग ऑन। वो वाली बात ना कि अल्लाह ताला ख़ास चुन लेता है किसी को, अपनी ख़ास अता करता है किसी शख्स पर, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि मैंने इस शख्स को ये तौफीक दी है कि ये इस दुनिया में जो है मेरा जो मैसेज है, जो हक और सच की बात है, उसे आगे लेकर चलेगा। एक बात आपने की थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको इंडोर्स करें और आप मेरे देखने वालों को, बल्कि मेरी भी इस बारे में इस्लाह करें कि हम हमारी जो इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या मीडिया में आप स्क्रीन पर रहें, ये चमक है, ये रोशनी है, ये बहुत अट्रैक्ट करती है आपको और आपको लगता है कि बस पता नहीं शायद आपने सब कुछ पा लिया, लेकिन हकीकत यही है कि हम अंदर से एम्प्टी होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है पैसा भी है, शोहरत भी है, वाह भी है, लेकिन कुछ है जो नहीं है, जो आपको नामुकम्मल करता है। और आपने कहा कि आपने उस सफ़र में ख़ुद को आगे बढ़ाया। हम किसी चीज़ को पा भी लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं नहीं यार मैं खुश नहीं हुआ, मुझे सुकून नहीं मिला, अगली चीज़ मिलेगी, अगला स्टेप होगा तो मुझे सुकून मिलेगा। तो ये ज़रूर बताइए कि ये जो आपने सुकून हासिल किया है, क्या इस सारे सफ़र में ये जो असल मामला पैसे का है, क्या वो आपसे अलग हो गया? क्योंकि जब आप गाने गाते थे, एल्बम करते थे तो बहुत पैसा था, आज सुकून मिल गया है तो क्या पैसा चला गया है? इसका मिक्स एंड मैच कैसा रहा? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपका ये सवाल करना ही इस बात की दलील है कि यू हैव अ गुड हार्ट। और शो बिजनेस में एक से एक हीरा है। पीपल आर वेरी काइंड, उनकी सेंसिटिव हार्ट्स हैं, आर्टिस्ट वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो माय मैसेज इज ऑलवेज कि अल्लाह से भागना नहीं है, क्योंकि रनिंग अवे फ्रॉम अल्लाह इज द लॉन्गेस्ट रन ऑफ योर लाइफ। अल्लाह से भागना आपकी ज़िंदगी की सबसे लंबी दौड़ होगी, क्योंकि वो फ़ायदा कोई नहीं है उसका। और अल्लाह ये चाहता भी नहीं है आप इस लाइमलाइट को एंजॉय करें, आप स्टारडम को एंजॉय करें, लेकिन उसकी उंगली पकड़कर चलें। ये मेरे टीचर ने हमेशा मुझे कहा, जैसे एक बाप बच्चे को लेकर जाता है उंगली पकड़ के, टॉय स्टोर पे भी लेके जाता है, आइसक्रीम भी खिलाता है, बाजार भी दिखाता है, लेकिन फिर घर ले आता है। लेकिन जब हम उंगली छोड़ देते हैं तो फिर हम टॉय स्टोर पे ही भटक जाते हैं, फिर हम घर नहीं आते हैं। सो ऐसे ही होता है कि अगर हम अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि समहाउ हमारे बचपन से हमारे जहनों में ये बात डाली गई है शायद कि अल्लाह मियाँ कोई डंडा लेके बैठे हुए हैं और बस वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैं जहन्नुम में डाल दूंगा और तुम्हें ये कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है। दीन जो है वो जिंदगी को ईजी करने के लिए है। शो बिजनेस के बहुत पॉजिटिव फायदे भी हैं, लेकिन उसके बहुत सारे प्रेशर्स भी हैं। आपको साइकोलॉजिकली जो स्ट्रेस है फेम का और प्रेज का और तारीफ का, ये आपको डैमेज करता है। तो हमें उसके लिए रिलीफ चाहिए होता है, हमें बैलेंस करना होता है, उसके लिए हमें अल्लाह की जरूरत होती है। तो आई थिंक वी शुड नॉट क्लोज दैट डोर, और हमें कुरान को खोल के उस चैनल को ओपन रखना चाहिए, सो दैट वी कैन listen to what Allah is saying, what Allah is telling us। बेशक, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और ये जो है ना अपने आप को पहचानने का या अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने का, ये यकीनन जानने के लिए वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, उसे हमने पढ़ना है और जानना है। नजम शिराज साहब से बहुत ही ज़बरदस्ती मज़ेदार सी गुफ्तगू चल रही है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी सो कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा जियो था पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आप लोगों के कानों में रस घोलते हैं, वो अपनी आवाज़ के ज़रिए आपके दिलों में बसते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, एम्बेसडर के तौर पर जाते हैं, बल्कि जो पीस, अमन का जो पैगाम है, जो हक़ और सच की आवाज़ है, जो अल्लाह का पैगाम है, वो बहुत प्यारे मीठे तरीके से अपने अंदाज़ में लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इस राह पर चलने की तौफ़ीक दे। माशाल्लाह नजम शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, टाइम कम है, आपसे क्विकली पूछना चाहूँगी। पहले तो ये बताइए कि इतनी मसरूफियत है, इतनी ट्रैवलिंग है माशाल्लाह से, उसमें फ़ैमिली के लिए टाइम मिल जाता है? होम मिनिस्ट्री मतलब झगड़ा तो नहीं होता कि जी आप तो वक्त ही नहीं देते हैं? जी होता है, बिल्कुल होता है, और बहुत कम टाइम निकलता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो क्वालिटी का टाइम हो, और चाहे व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए हो, चाहे हम साथ हों। ट्रैवल हम कोशिश करते हैं कि हमेशा साथ करें। अच्छा, इस दफ़ा मैं इसलिए अकेला हूँ कि मैं आया था ईद मिलाद की इवेंट के लिए, माशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर उनकी इनविटेशन पे, और फिर मैंने नेक्स्ट डे वापस चले जाना था। लेकिन जब मैंने सिचुएशन देखी, हालात देखे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक अपना शो करूँगा, जो कि मैं करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जो मायूसी जो इस वक्त फैली हुई है पाकिस्तान में, उसको एड्रेस करेगा, और इंशाल्लाह इसलिए मैं अब इस्लामाबाद में हूँ, एंड माय फैमिली विल जॉइन मी वेरी सून इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप इवेंट करने जा रहे हैं, इसकी कुछ डिटेल्स हमसे भी शेयर कीजिए, जो आपके आने वाले नेक्स्ट प्लान्स हैं, ताकि आपके फैंस को पता चल सके कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। जी, ये इट्स अ सीरीज ऑफ शोज। ये एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा साल, पूरा सीज़न हम करेंगे। और इसमें मैं पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इंगेज कर रहा हूँ। स्ट्रीट पे भी जाऊँगा, उलमा के पास भी जाऊँगा, सारे पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट, क्रेडिबल एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इकनॉमिक्स से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान के जो प्राइम सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे डेली बात नहीं हो रही। हम डे टू डे पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेकिन हमारे इश्यूज़ वहीं के वहीं रहते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अदलो इंसाफ हो, चाहे वो हमारी सड़कें हों, ट्रैफिक का निज़ाम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, वो शादी ब्याह के मसले हों, जो बच्चियों के ऊपर स्ट्रेस आता है, जो पेरेंट्स पे स्ट्रेस आता है। नोबडी टॉक्स अबाउट द एक्चुअल इश्यूज़ कि हम मेंटली हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या सोल्यूशन है अपनी लाइफ को बेहतर करने का, इस पे कोई बात नहीं होती। सो आई एम गोइंग टू एड्रेस दोज इश्यूज़, एंड इंशाल्लाह हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, और लोगों से शेयर करेंगे। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जब हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, तो वही यंग एज में आपने, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने 20s में आपने, अर्ली 20s में आपने, अपनी टीन एज में आपने म्यूज़िक का आगाज़ किया था, और आपने कहा घर में बर्तन बजा बजा के जो है वो आप रिदम बनाते थे, और स्कूल में भी बेंच पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की जो यूथ है, आज का जो पाकिस्तानी जो यंगस्टर है, उसको वो बड़ा बेचैन है, वो ये इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, उसको बहुत जल्दी इंस्टेंट फेम भी चाहिए। और अगर वो चाहता है कि मैं किसी दफ्तर में काम करूं, तो वहाँ पे भी जाते ही फ़ौरन मुझे कुर्सी मिल जाए, बोला जाए साहब आइए ये आपकी कुर्सी है, ठंडा कमरा है। या अगर वो सिंगर भी बनना चाहता है, तो वो कहता है रातों रात मेरा एक सॉन्ग आए और वो हिट हो जाए। तो ये जो एक जल्दी की जो दौड़ है हमारे यंगस्टर्स में, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या ये सफ़र इतना आसान है? ये आपने $1,000,000 क्वेश्चन कर दिया सना, क्योंकि जल्दी जो है, जल्दी में ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जल्दी है, इम्पेशंस। और यही आप देखें तो माइंडसेट इस वक्त हर तरफ है, शॉर्ट टर्म। जी, जो कौम शॉर्ट टर्म सोचती है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड 10,000 तनख्वाह है और आपने 50,000 रुपए की चीज़ ले ली है, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यार मुझे क्रेडिट कार्ड पे मैंने ये चीज़ ले ली है। लेकिन उसके बाद जब आप फंसते हैं, फिर जब आप पिसते हैं, फिर आप कहते हैं मैं 3 जॉब्स करूं और किसी तरह ये कर्जा उतारूं, फिर वो कर्जा बढ़ता जाता है। तो शॉर्ट टर्म हल ही नहीं है, ना कौम का, ना किसी इंडिविजुअल का। अपने आप को थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना है एवरी डे,
और ये बात यूथ तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि डेली बेसिस पे सबसे पहले तो एक टारगेट और गोल कि मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है इस दुनिया के अंदर, इस कंट्री के अंदर। फिर आपका प्रोफेशन जो है उसके अंदर बरकत आएगी जब आपका फोकस रोल पे होगा, ना कि पे चेक के ऊपर। ये तनख्वाह और पे चेक वाली डिग्री आपको बड़ा छोटा इंसान बनाती है। जब आप कॉज और रोल का सोचते हैं तो फिर वो आपकी डिग्री और आपके प्रोफेशन में बरकत आ जाती है, फिर आप बड़ी पोजीशन तक जाते हैं, फिर आप बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। अच्छी बात। डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग, और उसके लिए रोज अपने आप को थोड़ा बिल्ड करें और इंस्पायर्ड रहें 24/7। नेगेटिविटी को करीब मत आने दें। रात को अपनी गलतियों, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके माफी मांग के सोएं। सुबह एक फ्रेश स्टार्ट करें, दोबारा से कमिट करके पॉजिटिविटी के साथ, और अल्लाह आपको, कुरान आपको इसमें इतनी हेल्प करेगा, वो कभी आपको डाउन नहीं होने देगा। अल्लाह से उम्मीद ना रखें, अल्लाह से उम्मीद ना रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। बहुत अच्छी बात को यकीन में कन्वर्ट करना है आपने और मैंने, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। राइट जनाब, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही यकीन रखें और ये जान लें कि अल्लाह से हमेशा आप कसरत से ज़्यादा बरकत मांगे, हर चीज़ में बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नजम शिराज साहब। वहाँ से आपसे जाते जाते जो है, अब मुझे तो अभी बहुत सारी आपसे बातें करनी थी लेकिन वक्त की कमी है। इनसे नैन मिला के देखो, ये मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरे तमाम देखने वालों के लिए आज आपकी तरफ से ये एक गिफ्ट हो जाएगा, अच्छी वाली मॉर्निंग हो जाएगी। सो प्लीज। दिल का घर सुना पड़ा है, दिल का घर सुना पड़ा है, दुख की धूम मचा के देखो, हो इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या छुपा है, इसका खोज लगा के देखो, हो इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आर वेरी ओन, ये कहूँ मैं अगर कि एम्बेसडर हैं पीस के, अमन के, मोहब्बत की आवाज़, हक और सच की आवाज़ इन्होंने दुनिया तक पहुंचाई तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि अच्छा आदमी बनना है। जो चीज़ हम सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं सेफ़ हो जाती है, और वो जब सेफ़ होती है तो फिर उसी को प्रोसेस किया जा रहा होता है। सो माशाल्लाह, ये रोशन मिसालें, ये प्यारे लोग इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और फिर एक बड़े पर्सपेक्टिव पर आकर अपने मुल्क, अपने वतन के लिए काम किया है। सो अल्लाह मुझे और आपको भी तौफीक दे कि हम भी कुछ बेहतरी दूसरों तक पहुंचा सकें और अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा कर सकें। आई होप कि आपने शो को पसंद किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक का पेज पे जी उठा पाकिस्तान के, इसके अलावा इंस्टा पे भी पेज मौजूद है, वहाँ पर भी आप अपने कमेंट्स, अपनी सजेशन शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।